बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग योर टीचर मोहम्मद शाहिद। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ऑफ टर्म सेकेंड ईयर इंग्लिश का 4th लेसन। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसी एंड ऑफ टर्म के ऑथर डेविड डैशेस पे बात की थी। अब हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑफ टर्म डेविड डैशेस का ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। इसमें वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताता है, ख़ास तौर पे बचपन के दिनों की याद बताता है, स्कूल डेज़ की याद बताता है, उसके वीकेंड पे जो एहसासात थे उसके बारे में बात करता है, जो हॉलीडेज़ थे वो उसको कैसे एंजॉय करता है उस पे बात करता है। इसके साथ साथ बचपन में उसकी बाइसिकल की जो ख्वाहिश थी, जो ट्राइसिकल की थी, फिर बाइसिकल में बदली, वो बाइसिकल उसने कैसे ख़रीदी, आइसक्रीम बैरों के बाहर वो या स्वीट शॉप के बाहर वो कैसे कतार में खड़ा होता था इस इंतज़ार में कि मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ये सारी बातें उसने इस चैप्टर में हमें बारीक बीनी के साथ बयान कर दी हैं। तो आइए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। चूँकि ये ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है, इसमें शुरू में राइटर हमें मेमोरीज ऑफ द अर्ली स्कूल डेज़ के स्कूल के दिनों की जो यादाश्त है वो हमारे सामने वाजे करता है कि स्कूल डेज़ में वो जब स्कूल जाया करता था, स्टूडेंट था, तो उसके एहसासात क्या हुआ करते थे। वो लाइक स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट था, एबल था और स्कूल का जो काम था उसमें दिलचस्पी भी लेता था, एक्चुअल स्कूल वर्क में दिलचस्पी लेता था। लेकिन इस तमाम के बावजूद ये स्कूल का भारी भरकम काम, फिर होमवर्क और इसके अलावा स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशन, ये सारी बातें उसके आसाब पे बड़ा भारी असर डालती थी, उसे बोझल महसूस होते थे। इसलिए वो छुट्टी में रिलैक्सेशन महसूस करता था। और ये वैसे भी तमाम स्टूडेंट्स की साइकी होती है, ये इंडिविजुअल साइकी नहीं है, एक जनरल साइकी है। तमाम बच्चों के एहसासात ऐसे होते हैं कि छुट्टी को वो एंजॉय करते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं। तो डेविड डैशेस भी बताता है कि जो उसके एक टीचर ने एक बुक लिखी थी फ्राइडे थैंक गॉड, जिसका टाइटल था, वो कहता है ये टाइटल मेरे बचपन के वीकेंड के एहसासात की बेहतरीन अक्कासी करता है कि मैं भी शुक्र अदा करता था खुदा का कि वीकेंड आ गया है। जुमा के दिन चाहे जो लेक्चर भी हो रहा होता था तो उसका एक ख़ास किस्म का फ्लेवर हुआ करता था। क्यों? वो वीकेंड का फ्लेवर हुआ करता था। और जब आखिरी लेक्चर दिया जा रहा होता जुमा वाले दिन, वो कहता है हम स्कूल से ऐसे भागते थे जिस तरह जेल से कैदी भागता है, एस्केप प्रिजनर की तरह। तो इसी बचपन के वाक़यात बयान करते हुए वो ये भी बयान करता है कि मेरी बहन सिल्विया, मेरा भाई लायनल और मैं, हम जब अपने घर की बालाई छत पे सोया करते थे और हमारी एक मेड जो भारी भरकम थी और भारी भरकम कदमों के साथ वो बालाई मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ा करती थी और हमें आवाज़ लगा रही होती थी, लायनल, डेविड, सिल्विया, टाइम कि वक्त हो गया है, चलो उठो स्कूल जाओ। तो वो कहता है कि अक्सर औकात तो मैं सारी रात जाग कर इसी आवाज़ का इंतज़ार किया करता था कि अभी वो आने वाली है, अभी वो आने वाली है। और वो जो है डिस्टर्बेंस मुसलसल रही थी। तो वीकेंड पे फ्राइडे की बात जो हो रही थी, तो फ्राइडे का दिन जो था वो तो हैप्पी फ्लेवर रखता ही था, लेकिन जो फ्राइडे की नाइट थी वो उसके लिए रोज़ कलर्ड थी, द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। वो कहता है कि बेहतरीन रात, वो उसमें बहुत इंजॉय करता था। क्यों? आगे जो है सैटरडे और संडे दो पूरे दिन छुट्टी हुआ करती थी। फिर अगला दिन आ गया सैटरडे का, उसका भी अपना एक फ्लेवर था वो कहता है, और संडे का भी अपना फ्लेवर था। लेकिन जो मंडे नाइट हुआ करती थी, जब संडे का दिन गुजर जाता था, वो फुल ऑफ थ्रेट होती थी कि अगले दिन मंडे मॉर्निंग है और फिर मुसलसल स्कूल जाना पड़ेगा। और स्कूल के जो आवर्स हैं वो स्ट्रेचेज हो जाते थे, फैल जाते थे उसकी आंखों के सामने। तो वो ना बड़ा बोझल सा महसूस करता था। इसके बाद वो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट की बात करता है। रेस्पाइट रिलैक्सेस को कहते हैं। रिलैक्स जो ड्यूरेशन मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बंदे को रिलैक्स होने का, तो इसमें वो
हाफ हॉलीडे की बात भी करता है, एन आवर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम है, या एन एनुअल मिड टर्म हॉलीडे। वो ये वाक़यात बयान करता है कि ऐसे होता था कि अक्सर औक़ात कोई फ़ुटबॉल का मैच होना था, वो पिछले हफ्ते नहीं हुआ, और फिर अब अचानक घंटा या आधा घंटा पहले वो कहते हैं छुट्टी हो जाती थी, या आधा दिन पहले छुट्टी हो जाती थी कि जाएं ग्राउंड में मैच देखें। तो ये जो है इंतहाई खुशी का बायस बनता था। इसका फ्लेवर जो था उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह वो कहता है किसी अनजानी, यानी कि जिसका पता भी नहीं होता था, अनसर्टन क्राइसिस आ जाते थे, कोई बुरानी कैफियत पैदा हो जाती थी, या फिर इसी तरह का कोई सेलिब्रेशन होती थी, उसके लिए हमें जो है घंटा दो पहले छुट्टी हो जाती थी, वो भी मज़ा अपना था। और हर टर्म के दौरान मिड टर्म में हमें एक हॉलीडे हुआ करती थी, मंडे ऑफ, तो वो भी वीकेंड जो था उसको लग्जरियस बना देती थी, मज़ीद पुरतायुश बना देती थी, लेकिन वो भी उतना जल्दी राइटर कहता है गुजर जाता था जितना कि पिछले वीकेंड गुजर जाते थे। अब वो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट के बाद आता है लॉन्ग टर्म हॉलीडेज़ की तरफ बात करता है कि जो लॉन्ग टर्म हॉलीडेज़ थी उनका मज़ा तो अपना ही था, वो बहुत मज़ेदार थी। कैसे कि क्रिसमस की छुट्टियां जो थीं, ईस्टर की थीं, समर हॉलीडेज़ थे, ये तमाम जो थीं मेरे लिए वो कहता है बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनती थी। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता था। इब्तदाई बचपनेपन की वो बात करता है कि शुरू में क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियां जो थीं, क्रिसमस की भी 3 हफ्ते की और ईस्टर की भी 3 हफ्ते की हुआ करती थी। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, 3 हफ्ते की बजाय फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते की रह गई। फिर वो कहता है कि मैं अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो मुझे याद पड़ता है कि वो सिर्फ 10 दिन की रह गई थी। इस पे वो थोड़ा सा रेग्रेट भी महसूस करता है, पछतावा करता है, पछताता है कि काश ये छुट्टियां कम ना हुई होती, चूँकि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही छुट्टियां थी। उसकी दूसरी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होती थी, लेकिन ये छुट्टियों वाली ख्वाहिश हर साल पूरी होती थी। अब समर हॉलीडेज़ की जब वो बात करता है, वो कहते हैं 2 महीने की 2 मंथ समर हॉलीडेज़ जो थी, ये तो ऐसे लगता था जैसे मिथिकल हॉलीडेज़ हों, यानी जिसके बारे में जिसकी एग्जिस्टेंस रियलिटी में नज़र ना आती हो, इन द फैक्ट एग्जिस्टेंस उसकी ना हो, ऐसे मिथिकल लगती थी। और जितने भी हमारे काम हुआ करते थे प्रैक्टिकल पर्पस, उन तमाम के लिए हम यही 2 माह की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे कि जब छुट्टियां आएंगी तो ये सारे काम उन छुट्टियों के दौरान करेंगे। और यही जो समर हॉलीडेज़ हैं उसके लिए परमानेंट फेलिसिटी थी, इंटेंस हैप्पीनेस जो थी, अब परमानेंट इंटेंस हैप्पीनेस वो कहता है मुझे मिलती थी, और मैं सारा साल इसका इंतज़ार किया करता था। इसके बाद वो बात करता है अपने एटीट्यूड जो उसका था, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस जो थे कि वो इतने गरीब थे कि उन्हें अपने लिए खर्च करने के लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। जो चंद जो थे रकम जो थी उन्हें जेब खर्च मिलती थी, वो भी उन्हें मनी बॉक्सेस में डालनी पड़ती थी, और अपने लिए चीज़ें लेने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वो कहते हैं कि बचपन में मुझे याद पड़ता है अक्सर औकात मैं आइसक्रीम बैरो के बाहर खड़ा होता था, या जो स्वीट शॉप्स थी उनके दायरे के बाहर खड़ा होता था, इस इंतज़ार में कि कभी तो शॉपकीपर को तरस आएगा और वो मुझे मुफ्त में कुछ खिला देगा। लेकिन ये बातें सिर्फ सोचने की हैं, हकीकत का इनसे ताल्लुक़ बिल्कुल भी नहीं है, और ये ऐसी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। हाँ, वो कहता है कि बचपन में मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे ट्राइसिकल मिल जाए, लेकिन वो ये ख्वाहिश उसकी वालिदैन पूरी नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियली वो इतने साउंड नहीं थे। वो कहता है ये फिर जो ख्वाहिश थी आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होकर जब मैं बड़ा हुआ तो ट्राइसिकल से बाइसिकल की शक्ल में बदल गई, और वो बाइसिकल भी ख़रीद नहीं सकता था। आखिरकार जब एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में इलियट जो प्राइज़ था और स्कॉलरशिप था उसकी रकम मिली, उससे वो कहता है जब उसकी एज 21 ईयर्स थी उसने स्कॉलरशिप विन किया और उसको प्राइज़ मिला था, इलियट प्राइज़, तो उस रकम से उसने अपने लिए बाइसिकल ख़रीदी। तो यूँ इस तरीके से उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो कहता है कि
उसकी जो अचीवमेंट्स थी ये स्कॉलरशिप और इलियट प्राइज़ वाली, उसकी वो साइकिल वाली ख्वाहिश पूरी कर गई इससे। और इसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि डेविड डैशेस के अपने अल्फाज हैं कि विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। वो कहते हैं मैं ये जानता था, इस हकीकत को मैं जानता था कि ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी नहीं होती, लेकिन जो छुट्टियों वाली ख्वाहिश थी वो कहता है कि वो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता था और वो उसको मैं मुकम्मल तौर पर इंजॉय किया करता था। ये था इसका इंट्रोडक्शन और इस पे डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।